नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट राजनीति शास्त्र के 4 सितंबर को हुए एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। इसका भाग 1 पूर्व में हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किया गया है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। भाग 2 के अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 101 से प्रश्न संख्या 150 तक के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना किस वर्ष की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा विश्व भारती की स्थापना 1921 में की गई थी, जबकि यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें कहीं भी 1921 का उल्लेख नहीं है, अतः यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसीलिए मेरे द्वारा कोई विकल्प नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख प्रश्न संख्या 102, सही कथनों को पहचानें। तो सही कथनों को पहचानें, इसमें आप देखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प 3 है, अर्थात ए, बी, सी एवं डी यहाँ पर सही कथन है। आगे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 103, भारतीय संविधान से संबंधित गलत उत्तर का चयन करें। तो भारतीय संविधान से संबंधित जो गलत ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वह बी, सी, डी एवं ई हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। प्रश्न संख्या 104, किस वर्ष में वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 है, 1937। यह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 105, शिकागो में उस विश्व धर्म संसद के अध्यक्ष कौन थे जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध उद्बोधन दिया था? तो शिकागो में हुई 1893 में हुई विश्व धर्म संसद के जो अध्यक्ष थे वह जॉन हेनरी बैरो थे, अतः इस प्रकार से हमारा सही उत्तर विकल्प 3 होगा। प्रश्न संख्या 106, विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? तो विकेंद्रीकरण का चौखंबा मॉडल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 होगा। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा देने के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो भारत में इन विभिन्न भाषाओं में जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वह क्रम है, कन्नड़ को 2008 में, उड़िया को 2014 में, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में एवं मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। 108, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? तो यह आर्टिकल 280 के अंतर्गत की गई है, अतः यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प विकल्प 3 होगा। प्रश्न संख्या 109, किसने हिंदुत्व की विचारधारा की शास्त्रीय ग्रंथों में पितृभूमि फादरलैंड और पुण्यभूमि हॉलीलैंड के विचार को प्रस्तावित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर, अतः यहाँ पर विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 110, उग्र मानववाद की धारणा किसने दी थी? तो उग्र मानववाद की धारणा M.N. रॉय के द्वारा दी गई थी, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 होगा। प्रश्न संख्या 111, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज एवं सूची 2 उनके विभिन्न वर्ष। तो शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित सम्मेलन आपका 1954 में हुआ है। यातना पर घोषणा पत्र 1975 एवं
बाल अधिकार सम्मेलन 1990 तथा यूरोपियन यूनियन मौलिक अधिकारों का अधिकार पत्र सन 2000 से संबंधित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 होगा। प्रश्न संख्या 112, गलत कथनों की पहचान करें। तो 112 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 3 है, अर्थात बी, सी एवं ई यहाँ पर गलत कथन है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के विचार का विरोध किया, जो कि गलत है। इसके साथ ही संघवाद को भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा ब्रिटिश संविधान से ग्रहित किया गया, जो कि गलत है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। एवं पंचायती राज प्रणाली ने भारत में महिलाओं को 45% आरक्षण दिया है, जो कि गलत है। महिलाओं का आरक्षण जो है 33% है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 113, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या और संसदीय चुनाव, अर्थात किस वर्ष में लोकसभा में कितनी महिलाएं रही हैं। तो यदि आप देखें पाँचवीं लोकसभा की यदि हम बात करें तो पाँचवीं लोकसभा 1971 में कुल 22 महिला प्रतिनिधि रही हैं। सातवीं लोकसभा 1980 में कुल 28 महिला प्रतिनिधि रही हैं। नौवीं लोकसभा 1989 में कुल 28 महिला प्रतिनिधि एवं 15वीं लोकसभा 2009 में सबसे अधिक महिला प्रतिनिधि 59 प्रतिनिधि रही हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। प्रश्न संख्या 114, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 राष्ट्रपति शासन वाले राज्य, सूची 2 कार्यकाल, अर्थात किस वर्ष किस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो आंध्र प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो 1973 में लगाया गया था। वहीं असम में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो 1981 से 82 की अवधि में। हिमाचल प्रदेश में 1992 से 1993 एवं उत्तराखंड में, चूँकि उत्तराखंड का निर्माण ही सन 2000 में हुआ है, तो 2016 में जो है कि आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 होगा। प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित पुस्तकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे द एंड ऑफ द हिस्ट्री, जो कि फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा लिखी गई है, उसका प्रकाशन वर्ष 1992 है। मैन द स्टेट एंड पावर, जो कि केनेथ वाल्ज का ग्रंथ है, इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जो कि मार्गेंथाउ का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका प्रकाशन वर्ष 1948 है। तथा सेकंड सेक्स, जो कि 1949 में प्रकाशित होती है, एवं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि हंटिंगटन का ग्रंथ है और जो 1996 में प्रकाशित होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। प्रश्न संख्या 116, लिंकिंग पिन मॉडल की धारणा की कल्पना किसने की। तो लिंकिंग पिन मॉडल की धारणा की कल्पना रेंसिस लाइकर्ट के द्वारा की गई है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। प्रश्न संख्या 117, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 पर विचार करें। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध इनमें से किसके आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो एक अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मूल वंश की जगह प्रजाति शब्द का प्रयोग किया गया है और यदि उस आधार पर बैठाया जाए तो कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है, इसीलिए विकल्प 4 ही मैंने यहाँ पर चयन किया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 होगा। प्रश्न संख्या 118, योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया। तो योजना आयोग को नीति आयोग में 1 जनवरी 2015 को बदला गया, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। प्रश्न संख्या 119,
किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति के आधार के रूप में 14 बिंदुओं की व्यवस्था की? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। अतः ये जो 14 सूत्री कार्यक्रम है वह वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 होगा। प्रश्न संख्या 120, राजनीतिक सिद्धांतकारों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। 120 प्रश्न संख्या का सही उत्तर जो है वह विकल्प 4 है। ए, बी एवं डी, अर्थात मैरी वालस्टोनक्राफ्ट ने स्त्रियों के समान अधिकारों पर बल दिया, यह सही है। हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकारवाद के मूल में नाजीवाद और स्टालिनवाद दोनों का परीक्षण किया, यह भी सही है। एवं डी, फ्रांज फैनन ने प्रसिद्ध पुस्तक ब्लैक स्किन वाइट मास्क लिखी, यह भी सही है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 होगा। प्रश्न संख्या 121, गैब्रियल आमंड ने दबाव समूह का जो वर्गीकरण किया है उनमें क्या शामिल नहीं है? तो दबाव समूह के वर्गीकरण में गैब्रियल आमंड के गैर एनोमिक समूह, एनोमिक का आशय चमत्कारी समूह की वो बात करता है, वह शामिल नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प 4 होगा। प्रश्न संख्या 122, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में पुस्तक दी गई हैं, वहीं सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं। अब इस प्रश्न का सही जो विकल्प है वह विकल्प 3 है। ए 3 अर्थात गवर्नमेंट बाय कमेटी के राइटर के.सी. वियर हैं। बी, पार्लियामेंट इन इंडिया, इसके राइटर एच. मॉरिस जोन्स हैं। सी, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड के राइटर रैमजे म्योर हैं। एवं डी, मुसोलिनीज इटली के राइटर हरमन फाइनर हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है। प्रश्न संख्या 123, जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता 2 लगातार पूर्ण कार्यकाल को पूरा करने के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? तो स्वाभाविक सी बात है, वह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। प्रश्न संख्या 124, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में पुस्तकें दी गई हैं, वहीं सूची 2 में उनके लेखकों का नाम है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि जॉन रॉल्स की एक फेमस बुक है। फिलॉसफी ऑफ राइट, जिसके राइटर हीगल हैं। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, जो कि लेनिन के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 124 का सही उत्तर विकल्प 4 होगा। प्रश्न संख्या 125, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जापान और रूस के मध्य मध्यस्थता के उनके प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है कि दिया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार जापान और रूस के बीच मध्यस्थता के उनके प्रयास के लिए थियोडोर रूजवेल्ट को दिया गया था। रूजवेल्ट को 1906 में, वुड्रो विल्सन को 1919 में, जिमी कार्टर को 2002 में एवं बराक ओबामा को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है कि प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 126, कौन से राजनीतिज्ञ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 है। एन.डी. तिवारी 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो यह संगठन दी इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 होगा। प्रश्न संख्या 128, तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। प्रश्न संख्या 128 का जो सही उत्तर है वह विकल्प 4 है, अर्थात ए, सी एवं डी यहाँ पर सही है। ए, पारंपरिक उपागम में मूल्यपरक अध्ययन पर बल दिया जाता था, जो कि सही है। सी, डेविड ईस्टन व्यवहार के अग्रणी सिद्धांतकार हैं, यह भी सही है। एवं डी, डेविड ईस्टन ने आगत निर्गत विश्लेषण में मांगों, समर्थनों और प्रतिपुष्टियों के रूप में 3 मुख्य परिवर्त्य जो है कि बताए हैं। अतः यह 3 चीज़ें
3 वाक्य यहाँ पर सही हैं, अन्य वाक्य यहाँ पर गलत हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 होगा। प्रश्न संख्या 129, फ्रेडरिक्स ने भिन्न देशों के प्रशासनिक तंत्रों को विश्लेषित करने के किन आदर्श प्रतिरूपों को विकसित किया? तो फ्रेंक्स द्वारा फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड समाजों की बात की गई है। अतः ए, सी एवं ई यहाँ पर सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 130, वर्तमान दलाई लामा भारत में कब आए? तो दलाई लामा भारत में 1959 में आए थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 होगा। प्रश्न संख्या 131, किसने कहा श्री अरविंदो ने हेगल के परम जीवात्मा के बोध को आत्मसात किया और इसे समसामयिक अर्थों में पुरातन हिंदू वेदांत पद्धति के पुरातत्व विषयक कार्य ढांचे को आमूल पुनर्संरचना के लिए नियोजित किया? तो यह कथन एक लेख से लिया गया है जो कि स्टीव आर्डिन का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 132, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में क्षेत्रीय संगठन है जबकि सूची 2 में उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। अब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1993 में हुई। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक की स्थापना 1989 में। मर्कासुर की स्थापना 1991 में एवं फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिकाज की स्थापना 1994 में हुई है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह विकल्प 4 होगा। जैसे असहयोग आंदोलन आपका 1920 में आरंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में डांडी मार्च के बाद किया जाता है। लाहौर अधिवेशन जहाँ पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य स्वीकार किया गया वह 1929 में किया गया था। जबकि चंपारण आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया था वह 1917 एवं खेड़ा सत्याग्रह का संबंध 1918 से है। इस प्रकार से यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 134, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इस सभा की स्थापना हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा की गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। प्रश्न संख्या 135, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में क्षेत्रीय संगठन दिए गए हैं, वहीं सूची 2 में उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि अफ्रीकन यूनियन की स्थापना सन 2002 में, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन 1980 में, ईस्ट एशिया समिट 2005 में एवं यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी सन 2000 में स्थापित किए गए। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। प्रश्न संख्या 136, भारत में लोकसभा अध्यक्ष ने 1954 में निम्नलिखित मुद्दे के परीक्षण के लिए पटास्कर समिति की नियुक्ति की। तो यह समिति प्रदत्त विधान के लिए की गई थी। अतः यहाँ पर विकल्प आपका 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 137, यूएन महासचिवों को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आप देखेंगे बुतरस घाली का कार्यकाल 1992 से 1994 रहा है और यह मिस्र के थे। बान की मून का कार्यकाल 2007 से 2016 रहा है और यह दक्षिण कोरिया के थे। यूथ हार्ट का कार्यकाल 1961 से 1971 रहा है और यह म्यांमार के थे। कोफी अन्नान का कार्यकाल 1997 से 2006 तक रहा है और यह घाना के थे। और कुर्त वल्दहिम का कार्यकाल 1972 से 1981 रहा है और यह ऑस्ट्रेलिया के थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। प्रश्न संख्या 129, यूनाइटेड नेशन
से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है। और जो यह विभिन्न घटनाएं दी गई हैं, जैसे यूएन शांति रक्षक साइप्रस में कब भेजे गए, तो वह 1964 में भेजे गए। यूएन शांति रक्षक आयोग की स्थापना कब हुई, वह भी 1964 में होती है। फिर पहला यूएन शांति रक्षक बल स्वेज नहर कब भेजा गया, तो 1956 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में। और यूएनएचसीआर अर्थात यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ की स्थापना 1950 में की गई। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। प्रश्न संख्या 139, किस वर्ष ज्योतिबा फूले ने पूना में बालिका विद्यालय की शुरुआत की, तो पूना में बालिका विद्यालय की शुरुआत ज्योतिबा फूले जी के द्वारा 1851 में की गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। प्रश्न संख्या 140, भारत के निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2004, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 एवं राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। अतः इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 होगा। प्रश्न संख्या 141, जो कि एक पैराग्राफ पे आधारित विभिन्न प्रश्न हैं। आप देखेंगे कि 141, किस वर्ष में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर 1954 में हुए। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 होगा। प्रश्न संख्या 142, 17 बिंदुओं वाले समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। अब इन जो प्रश्नों का आपको उत्तर देना है वह उस पैराग्राफ को पढ़ के देना है। काफ़ी इजी है, उस पैराग्राफ के अंदर ही उन प्रश्नों का उत्तर जो है कि समाहित किया गया है। 142 का आंसर जो है वह 2 है, 1951। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 143, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से किसने चीन की तिब्बत पर पकड़ मजबूत करने में सहायता की, तो यह ब्रिटिश भारत एवं स्वतंत्र भारत दोनों ने ही की थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। प्रश्न संख्या 144, गद्यांश के अनुसार किस कालावधि में तिब्बत ने वास्तविक स्वतंत्रता के दर्जे का आनंद लिया, तो तिब्बत के द्वारा जो वास्तविक स्वतंत्रता के दर्जे का आनंद लिया गया वह 1913 से 1951 के मध्य लिया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। प्रश्न संख्या 145, किसने तिब्बती प्रतिनिधिमंडल को चीन का एक स्वायत्तशासी भाग बनने की औपचारिक स्वीकृति देने के लिए भारत से पीकिंग के रास्ते आगे बढ़ना सुगम बनाया, तो यह ब्रिटिश भारत के द्वारा बनाया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 होगा। प्रश्न संख्या 146, यहाँ पर आपका पैराग्राफ बदल गया है। एक पैराग्राफ से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 146, रिपन संकल्प की स्वीकृति दी गई, तो लॉर्ड रिपन, जिनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, वह 1882 में स्वीकृति दी गई थी। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 147, भारतीय संसद में 64वां संविधान संशोधन बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो यह 1989 में प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न संख्या 148, गद्यांश के अनुसार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार की ग्रामीण संरचना की व्यवस्था की, तो यह पंचायत समिति की व्यवस्था करता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। प्रश्न संख्या 149, रिवाइटलाइजेशन ऑफ PRIs फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन लाया, तो यह रिपोर्ट LM सिंघवी जी के द्वारा लाई गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 होगा। अंतिम प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 150, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिनियम ने स्थानीय स्वायत्ता शासन को भारत में संवैधानिक मान्यता दी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई और संविधान में अनुच्छेद 243
एवं अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें कि कुल 29 विषयों का उल्लेख है। इस प्रकार से यह आपके यूजीसी नेट जेआरएफ राजनीति शास्त्र प्रश्न पत्र के अवलोकन का भाग 2 था। यदि आपने अभी प्रथम भाग नहीं देखा है तो उसे हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के शीघ्र ही देखें, और इसी प्रकार के अन्य शिक्षाप्रद लाभदायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।